जय सिया राम। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ईश्वर की कृपा असीम है। ईश्वर अपने भक्तों के जीवन से जितने भी विघ्न होते हैं उन्हें दूर करते हैं और भक्तों को सुख समृद्ध जीवन प्रदान करते हैं। कई बार जब ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हम उस ईश्वर की कृपा को समझ नहीं पाते और उसे अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब बाद में हमें उसका एहसास होता है तो हम ईश्वर के प्रति काफ़ी थैंकफुल हो जाते हैं। अभी जो एक काफ़ी बड़ी दुर्घटना जो कल ही हुई है, बोइंग कंपनी का एयर इंडिया ड्रीम लाइनर 171 प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में। यह काफ़ी भयानक दुर्घटना कल हुई। कई ऐसे लोग मारे गए, कई ऐसे परिवारों ने अपने सदस्यों को खो दिया। काफ़ी दुखद ये परिस्थिति है। कई लोग अपने परिवार के सदस्यों के लिए लड़ रहे हैं। पूरे इंटरनेट पे सिर्फ प्लेन क्रैश की ही खबरें आ रही हैं। हर जगह से लोग अपने परिवार के सदस्यों को वापस लाना चाहते हैं। उसमें कई ऐसे लोग बैठे थे जो कि लंदन के लिए जा रहे थे। ये फ़्लाइट लंदन के लिए जा रही थी और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ये क्रैश हुआ प्लेन का। और ये प्लेन का क्रैश कहीं ऐसी वैसी जगह पे नहीं हुआ जहाँ पे स्टूडेंट्स MBBS की तैयारी करते हैं, वहाँ हॉस्टल पर जाके गिर गया। MBBS के 2 छात्रों ने भी अपनी जान गंवाई। उनके माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा दुख में हैं और जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया वो भी काफ़ी ज़्यादा दुख में हैं। उसमें से ही कई ऐसे भक्त थे जिन पर ईश्वर की कृपा थी तो उनकी जान भी बच गई। महिला भक्त थी जिनका मैंने इंटरव्यू सुना। उन्होंने बताया कि मेरी भी फ़्लाइट थी लंदन के लिए, उसी फ़्लाइट में एयर इंडिया 171 में, और उनका नाम भूमि चौहान है। इन्होंने बताया कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो 1:10 पर थी और मुझे एयरपोर्ट 12:10 पर पहुंच जाना था। तो हम घर से एयरपोर्ट के लिए निकले। मेरे माँ बाप भी मेरे साथ में थे, वो भी मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन रास्ते में मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया, काफ़ी ज़्यादा जाम मिल गया, जिस वजह से मेरी जो फ़्लाइट है वो लेट हो गई और छूट गई। क्योंकि मैं एयरपोर्ट मुझे 12:10 तक पहुंचना था, लेकिन मैं एयरपोर्ट 12:20 पर पहुंची, जिस वजह से सारे चेक इन काउंटर सब बंद हो गए। उन्होंने काफ़ी विनती की वहां जाके कि आप प्लीज़ मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके तुरंत अपने फ़्लाइट पर पहुंच जाऊंगी। लेकिन उन्होंने बताया कि ये तो ईश्वर की कृपा थी कि उन लोगों ने मुझे वापस भेज दिया। कहा कि अब ये नहीं हो सकता है, आपके 5 मिनट के लिए हमें 15 मिनट और लेट हो सकता है। तो जिस वजह से भूमि जी को वापस से लौटना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो लौट रही थी, रास्ते में थी, ये अचानक से ये खबर आ गई कि जो प्लेन था एयर इंडिया 171 वो क्रैश हो गया। ये सुनने के बाद भूमि जी ने कहा कि मैं काफ़ी सदमे में थी, मेरी आंखें काफ़ी नम हो गई कि जिस फ़्लाइट के लिए मुझे दुख हो रहा था कि मेरी फ़्लाइट छूट गई और मैं भगवान को उसके लिए कोस रही थी कि क्योंकि मैं भगवान गणेश जी की भक्त हूँ और वैसे भी भगवान गणेश जी तो विघ्नहर्ता है, वो विघ्नों को, बाधाओं को दूर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो गणेश जी की भक्त हूँ और गणेश जी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी फ़्लाइट छूट गई, मुझे लंदन के लिए जाना था। लेकिन जब बाद में उन्हें एहसास हुआ कि गणेश जी ने उनकी जान बचा ली, इतने भारी संकट, इतनी भारी दुविधा में, जिसमें कई ऐसे परिवार मारे गए, कई ऐसे परिवारों के सदस्य मारे गए, उसमें भूमि जी की जान ईश्वर की कृपा से बच गई। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास करें, ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। अगर ईश्वर की आपके ऊपर विशेष कृपा है और आप उनके कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो उन पर विश्वास करें, सब्र करें, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं और ये ईश्वर कभी भी नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार के संकटों में फंसे। और हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका भी अगर हम अर्थ देखें तो यही होता है कि अगर आप हनुमान जी के शरण में हैं
तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी आपके साथ में हैं। अगर आप हनुमान जी के शरण में हैं तो हनुमान जी आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप हनुमान सहस्त्रनाम पढ़ेंगे तो उसमें हनुमान जी का एक नाम गणेश भी कहा गया है। और अगर आप गणेश सहस्त्रनाम भी पढ़ेंगे तो उसमें गणेश का एक नाम संकट मोचन भी कहा गया है। मतलब अगर हम देखें तो गणेश जी और हनुमान जी ये दोनों ही शंकर सुवन हैं, दोनों ही शंकर के पुत्र हैं, दोनों ही संकट मोचन हैं, दोनों ही बाधाओं को दूर करने वाले देव हैं। तो अगर कोई भी भक्त मन से और विश्वास के साथ ईश्वर की पूजा में लगा रहता है, उसे किसी प्रकार की दुख बाधा उसका एक भी बाल बांका नहीं कर पाती। और मैं ये प्रे करूँगी कि जिन भी सोल्स के साथ ये दुर्घटना हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले। के ऊपर ये दुख का पहाड़ टूटा है, हनुमान जी उन पे कृपा करें। जय सिया राम।